साबिर शाकिर पाकिस्तान के एक ऐसे एंकर और सहाफ़ी हैं जिनके बारे में आरा मुकम्मल तौर पर मुनक़सिम है। एक तरफ वो पाकिस्तानी हैं जो इन्हें इस बाइस काबिल एतबार नहीं समझते कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनको इसलिए बेइंतहा पसंद करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। लेकिन दोनों इतराफ का इस हवाले से इत्तफाक है कि साबिर शाकिर एस्टेब्लिशमेंट को करीब से जानते हैं, इनके आला ओहदों पर बैठे ताकतवर अफराद के साथ बराह रास्त ताल्लुकात है और यही वजह है कि इनकी खबर को खुसूसी अहमियत दी जाती है कि ये खबर वहां से लाते हैं जहां से पाकिस्तानी सियासत और सियासतदानों की डोरें हिलाई जाती हैं। मंगल 4 मई को इनकी एक यूट्यूब वीडियो ने उस वक्त मुल्क भर में तहलका मचा दिया जब इन्होंने ये दावा कर डाला कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और इमरान खान साहब मुद्दत मुकम्मल करने से पहले ही असेंबली तोड़ने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए दलाइल भी दिए, लेकिन इन दलाइल की तरफ बढ़ने से पहले ये याद रहे कि पाकिस्तान में हुकूमतों के आने और जाने की तारीखें देना कोई नई बात नहीं। साबिर शाकिर की ये वीडियो इसलिए अहमियत के हामिल है कि ये कोई इमरान खान के मुखालिफिन में शुमार नहीं होते, बल्कि यूं कहा जाए कि इनके करीबी समझे जाने वाले एंकर हैं तो बेजाना होगा। इनकी तरफ से यह बात आना इसीलिए काबिल गौर है। इमरान खान की हुकूमत ने अपने पहले 2.5 साल मुखालिफिन को दबाने, इन पर केसेस बनाने और इनको जेलों में डालने में सर्फ कर दिए। इनकी तवज्जो मीडिया पर बयानिए बनाने में लगी रही। अब सूरत हाल यह है कि ना तो अपोजिशन रहनुमाओं पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई करप्शन साबित हो पाई है और ना ही हुकूमत ने कोई तरक्याती काम किए हैं जिसके बाइस अगले 2.5 बरस में भी किसी चमत्कार की तवक्को रखना कारे अबस है। ऐसे में इमरान खान को 5 साल पूरे करना 12 ही नहीं खाता। तमाम तर ज़िमनी इंतखाबात इस हकीकत की गवाही दे रहे हैं कि इनकी जमात अवाम में बेहद गैर मकबूल हो चुकी है और मुस्तकबिल में इसकी किस्मत बदलने के लिए कोई जादू की छड़ी कम अज कम इमरान खान के हाथ में नजर नहीं आती। जो जो वक्त आगे बढ़ेगा मकबूलियत में मजीद कमी ही आने का इम्कान है। इमरान खान के माजी के करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन ने अपना एक बड़ा और ताकतवर ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में शामिल ज्यादातर अफराद अपने बल पर इलेक्शन जीत सकते हैं। इमरान खान से इनका मुतालबा जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी बंद करवाना है। इमरान खान अगर ऐसा करते हैं तो ऑपोजिशन और अवाम इनका जीना मुहाल कर देंगे और ऐसा नहीं करते तो पंजाब और वफाक में हुकूमत किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। इमरान खान इसे चाहें तो ब्लैकमेलिंग का नाम दे सकते हैं, लेकिन साबिर शाकिर के मुताबिक इनके इत्तेहादी बशमूल MQM, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सभी इनसे इक्तदार में मजीद हिस्सा तलब कर रहे हैं। कुछ की मांग वजारतों की है तो कुछ के अरकान को तरक्याती फंड्स की जरूरत है ताकि वो अपने हलकों में काम वगैरह करवा सके और कम अज कम अगले इंतखाबात में अपने इलाके के अवाम को मुंह दिखाने के काबिल हो सके। साबिर शाकिर का दावा है कि इमरान खान के मुखालिफिन में दोनों बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कबल अस वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश जरूर मौजूद है, लेकिन नून लीग में इसकी मुखालिफत में भी ताकतवर आवाजें मौजूद हैं। उनका कहना है कि इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ट्वीट की और फिर हुकूमत ने इसके लिए कानून साजी करने के लिए ऑपोजिशन से बातचीत का डोल डाला तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर फौरन राजी नजर आए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का नुक्ता जरूर उठाया जो कि सियासी तौर पर करना जरूरी था, लेकिन साथ ही बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी, जिसका मतलब यह है कि कम अज कम पीपल्स पार्टी तो इस्लाहात और इसके नतीजे में होने वाले कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अलबत्ता फिलहाल इनकार किया गया है। साबिर शाकिर का कहना है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों नाअहल हैं। नवाज शरीफ ताहयात जबकि मरियम नवाज भी कम अज कम 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ऐसे में कबल अज वक्त इंतखाबात में इन दोनों की ही कोई दिलचस्पी नहीं है। ताहम शहबाज शरीफ से अभी बातचीत की जाएगी क्योंकि वो और इनके साहिबजादे हमजा शहबाज जानते हैं कि मरियम के एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद होने की सूरत में इनके लिए मुस्लिम लीग नून को अपने तरीके से चलाना मुमकिन नहीं होगा। साबिर शाकिर के मुताबिक बिलावल और शहबाज शरीफ दोनों ही मरियम नवाज के मकबूलियत के खौफ से इन्हें इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अवाम में मौजूद हुई और वो मुस्लिम लीगी वर्कर और वोटर को मोबिलाइज करने के लिए सड़कों पर मौजूद हुई तो ना तो पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बड़ा मार्का मार सकेगी और ना ही शहबाज शरीफ के लिए नून लीग को अपनी पसंद की लाइन पर चलाना मुमकिन रहेगा और फिर शायद इनकी वजारत उज़्मा भी खतरे में पड़ सकती है। एयरवाई से मुंसलिक सीनियर सहाफी साबिर शाकिर का कहना है कि मौजूदा असम्बलियां अगस्त 2018 के वस्त में वजूद में आई थीं और इनकी मुद्दत 5 साल बाद यानी 2023 के वस्त में ही मुकम्मल होगी, जिसके बाद 45 से 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जो इस ओहदे पर फरवरी 2022 तक बरकरार रहेंगे। इनकी रिटायरमेंट के बाद यह ओहदा सितंबर 2023 तक जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास होगा।
چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس وغیرہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اب غالب امکان یہی ہے کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ممکن نہیں رہا۔ ایسی صورت میں 2023 کے انتخابات جو ستمبر کے آخری ہفتے یا اکتوبر کی ابتدا میں ہونے ہیں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس نگرانی میں ہوں گے۔ صابر شاکر کہتے ہیں کہ یہ عمران خان اور ان کے علاوہ دیگر مقتدر قوتوں کو قبول نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف مریم نواز اور نواز شریف کو ان کی موجودگی میں ہی انتخابات قابل قبول ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آتے ہی ایک انٹرویو دے کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت مدت پوری کرے اور پھر عوام کا سامنا کرے۔ سینئر صحافی طلعت حسین نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب بجٹ پاس کروانے کے بعد اراکین اسمبلی میں ترقیاتی فنڈز بانٹیں گے۔ 1 سال یہ پیسہ ان کے علاقوں میں لگایا جائے گا، جس کے بعد انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تاہم طلعت حسین کہتے ہیں کہ کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان کی گرتی مقبولیت کو اس سے کوئی سہارا ملے گا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کہنا آسان لیکن کرنا انتہائی مشکل ہے۔